नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और शुक्रवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज सुबह 6:45 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज दोपहर पहले 11:20 से शुरू होकर अगले दिन की दोपहर 12:04 तक ब्रह्म योग रहेगा। कोई भी शांतिदायक कार्य करना ब्रह्म योग में अति उत्तम रहता है। साथ ही आज सुबह 6:45 से शुरू होकर अगले दिन की भोर 4:03 तक कुमार योग भी रहेगा। कुमार योग विद्या प्राप्ति और किसी से मैत्री संबंधों के लिए बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आज अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र कल भोर 4:03 तक रहेगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाएगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है। वहीं आज देर रात शुक्राचार्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 28 मार्च 2020 की दोपहर 3:39 तक मेष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद वृष राशि में चले जाएंगे। अतः शुक्र के मेष राशि में इस गोचर से किस राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा, शुक्र उनके किस स्थान पर गोचर करेगा और उस स्थिति में आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, आज हम इस सब की चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें और अगर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर, क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, आज अगर कोई नया एग्रीमेंट साइन करना है तो कितने बजे उसे साइन करना उचित रहेगा, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन शेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। किस दिशा में जाने से होगा फायदा और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 29 तारीख को सूर्योदय से सुबह 8:54 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग 2 तारीख को सुबह 5:55 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। और इस क्रम में आइए चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:48 से शाम 7:23 तक रहेगा। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 तारीख को दोपहर पहले 11:47 से शाम 6:56 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल सुबह 6:47 से 9:10 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:48 पर शुरू हुआ था और 10:35 तक रहेगा। साथ ही दोपहर 12:31 से शाम 7:23 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:35 पर शुरू हुआ था और 10:35 तक रहेगा। साथ ही दोपहर 12:31 से शाम 7:23 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:48 पर शुरू हुआ था और 10:35 तक रहेगा। साथ ही दोपहर 12:31 से शाम 7:23 तक भी रहेगा। अगर आप कोई वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:48 पर शुरू हुआ था और रात 9:39 तक रहेगा। आज कोर्ट कचहरी के अंदर किसी मामले में दरख्वास्त देने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 9 बजे से 10:35 तक और फिर दोपहर 12:31 से शाम 7:23 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:35 पर शुरू हुआ था और 10:35 तक रहेगा। साथ ही दोपहर 12:31 से शाम 7:23 तक भी रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:31 से शाम 7:23 तक और रात 9:39 से भोर 4:03 तक रहेगा।
प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 5 तारीख को दोपहर 2:27 से रात 2:05 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 8:55 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, तुला, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर पहले 11:08 से दोपहर 12:34 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:23 से दोपहर 12:51 तक। चंडीगढ़ दोपहर पहले 11:09 से दोपहर 12:35 तक। लखनऊ सुबह 10:52 से दोपहर 12:19 तक। भोपाल सुबह 10:43 से दोपहर 12:10 तक। कोलकाता सुबह 10:22 से दोपहर पहले 11:49 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:25 से 12:52 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:53 से दोपहर 12:22 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, घर से निकलकर किधर जाए कि फायदा हो, तो वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। आज आप अपने शहर से उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा में पड़ने वाले शहरों की यात्रा के लिए जा सकते हैं। यात्रा शुभ होगी, यात्रा कल्याणकारी होगी। आपको रिश्ते के लिए जाना है, आपको किसी नए काम या एग्रीमेंट के लिए जाना है, घर से उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में जाइए। ऑफिस जाते समय खास ख्याल रखिए, घर से निकलकर कुछ कदम 7 कदम उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में जाइए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज किसी नई योजना को बनाने में आप सफल होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। किसी खास काम में आपको जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद होगा। आज आप लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। आज आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। आपको बिजनेस में मुनाफा होगा। विद्यार्थियों को शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। चींटियों को आटा डालिए, धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपको अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। पहले से उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। इस राशि के छात्रों को अपनी मेहनत का पूरा परिणाम हासिल होगा। साथ ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलेगी। आज आमदनी के नए सोर्सेस सामने आएंगे। ऑफिस का काम रोज की तुलना में आज बेहतर तरीके से होगा। आज नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले उस विषय के जानकार से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। मां दुर्गा को नारियल अर्पित करें, समस्त कार्यों में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपके किसी काम में थोड़ी रुकावट आएगी, लेकिन समय रहते पूरा भी हो जाएगा। आप अपने काम को अच्छी दिशा देने के लिए जितना प्रयास करेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। कार्यालय में अधिकारी वर्ग आपके ऊपर काम को लेकर थोड़ा दबाव बनाएंगे। आज काम में किसी तरह की जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। इस राशि के छात्रों का मन पढ़ाई से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। लवमेट्स के लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है। माँ दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाइए, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज अधिकारी वर्ग से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। कुछ कामों में आपको ज्यादा समय लगेगा। आज माता पिता का सहयोग मिलेगा। अनियमित दिनचर्या के कारण आपको आलस्य और थकान महसूस होगा। व्यापार में आपको मुनाफा होगा। आज ओवर कॉन्फिडेंस जैसी स्थिति बनेगी, जिससे आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी। चिड़ियों को बाजरा डालिए, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1।
सिंह राशि वालों, आज आप उत्साह से भरे रहेंगे। आपके घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। आज आप सभी काम मेहनत से करेंगे। घर वालों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। जीवन साथी के साथ डिनर का प्लान करेंगे। आज अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। उनके साथ मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। आज कोई बात जीवन साथी से शेयर करेंगे। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। कामकाजी महिलाओं के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। जरूरतमंद को भोजन कराएं। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज कारोबार में अचानक से आपको फायदा होगा। ऑफिस में सहकर्मी आज आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। पैसे कमाने के नए विचार आपके मन में आएंगे। आप खुद को एनर्जेटिक फील करेंगे। रोजमर्रा के काम बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे। आज किसी काम के लिए की गई कोशिश सफल रहेगी। अपने विचार जाहिर करने और दूसरों को अपने विचारों पर सहमत कराने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। आज स्टूडेंट्स को सीनियर से मदद मिलेगी। गाय को रोटी खिलाइए। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज मेहनत के बल पर आपको धन लाभ होगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम आपको कैंसिल करना पड़ेगा। किसी के प्रति अपनी राय को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। परिवार वालों के साथ समय बिताने से आपको खुशी मिलेगी। आपके ऊपर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, लेकिन आप इसे बेहतर तरीके से पूरा कर लेंगे। अविवाहितों को शादी के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। जरूरतमंद को वस्त्र दान करें। समाज में सम्मान मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज घर में किसी मित्र के आगमन से खुशी का माहौल बना रहेगा। आपको कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में मिठास आएगी। आज आप कुछ नया करने की सोचेंगे। इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात आपको फायदा दिलाएगी। आज अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रसन्न होंगे। आज शाम को बच्चों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा। बेडरूम में बेड के पास एक लव बर्ड का स्टैचू रखिए। जीवन साथी से बढ़ रही अनबन दूर हो जाएगी और रिश्ते में मधुरता आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपके सभी काम समय से पूरे होंगे। दोस्तों के साथ मिलकर आपको खुशी होगी। आज जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में खुशी का माहौल बना देगा। आज कुछ उलझे हुए मामले सुलझ जाएंगे। शैक्षणिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आज राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप घरेलू काम को निपटाने में सफल रहेंगे। आज सही योजना के तहत करियर में बदलाव लाएंगे। मंदिर में घी की डिब्बी भेंट करें। माता का स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है। आज लवमेट के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। सामाजिक कामकाज में आज आप बिजी रहेंगे, लेकिन कामकाज आपको सफलता दिलाएगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। सहयोगी आपकी मदद करेंगे। आज परिवारिक जनों के साथ खुशियों के पल बिताएंगे। आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएंगे तो पारिवारिक जीवन में विशेष खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। इस राशि के व्यवसाय से जुड़े लोगों को उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। किसी काम में माता पिता की ली गई सलाह आपके लिए फायदेमंद होगी। भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। अगर किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो आज ही पूरा हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य फिट एंड फाइन रहेगा। किसी कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। दिन अच्छा बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज पारिवारिक स्तर पर खुशियों में बढ़ोतरी होगी। आज आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक होगी। आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कई दिनों से रुके हुए काम में आपको सफलता मिलेगी। वाहन लेने का मन बनाएंगे। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाएंगे। बच्चों को पेन गिफ्ट करें। बुद्धि का विकास होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज जरूरतमंद को भोजन कराएं। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो किसी बच्चे को दूध से बनी मिठाई दें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा।
और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, ऑफिस में आज आपके काम की खूब तारीफ होगी, बॉस भी आपसे बेहद खुश रहेंगे। मूलांक 2, कोई जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है, उसे पूरा करने में आज ही से जुट जाएंगे। मूलांक 3, आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। मूलांक 4, आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम आपको करना चाहिए। मूलांक 5, कोई करीबी मित्र आपसे मिलने घर पर आएगा, कोई जरूरी काम मित्र की मदद से पूरा होगा। मूलांक 6, माता पिता का सहयोग मिलेगा, आगे बढ़ने के आपको मौके मिलेंगे। मूलांक 7, महिलाएं शॉपिंग करने जाएंगी, बच्चों के लिए नई ड्रेस खरीदेंगी। मूलांक 8, आपके मन में नए नए विचार आएंगे, साथ ही काम की कोई नई योजना बनेगी। मूलांक 9, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा जिसे पूरा करने में आप सफल होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे झाड़ू के बारे में। जिस तरह घर में हर चीज का अपना अलग महत्व होता है, उसी तरह से घर में या ऑफिस में झाड़ू का भी अपना एक अलग महत्व है। झाड़ू न सिर्फ गंदगी को साफ करती है, बल्कि घर के अंदर से दरिद्रता को दूर करके सुख और समृद्धि भी लाती है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू की सही दिशा जहां दरिद्रता को दूर करती है, वहीं झाड़ू से जुड़ी एक भी गलत बात नई परेशानियों को बुलावा दे सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू रखने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा या पश्चिम दिशा का चुनाव करना चाहिए। इस दिशा में झाड़ू रखने से नेगेटिव एनर्जी नहीं फैलती, जबकि ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में झाड़ू कभी भी नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिशा में झाड़ू रखने से घर में भगवान का आगमन नहीं होता और फिर दुर्भाग्य बना रहेगा। कल हम बात करेंगे झाड़ू रखने के सही तरीके के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और शुक्रवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज सुबह 6:45 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज दोपहर पहले 11:20 से शुरू होकर अगले दिन की दोपहर 12:04 तक ब्रह्म योग रहेगा। कोई भी शांतिदायक कार्य करना ब्रह्म योग में अति उत्तम रहता है। अगर झगड़ा या कोई कोर्ट कचहरी में सुलह करना चाहते हैं, झगड़े में सुलह या कोर्ट कचहरी, तो ब्रह्म योग के दौरान सुलझाने से उसमें अवश्य सफलता मिलती है। साथ ही आज सुबह 6:45 से शुरू होकर अगले दिन की भोर 4:03 तक कुमार योग भी रहेगा। कुमार योग विद्या प्राप्ति और किसी से मैत्री संबंधों के लिए बहुत ही शुभ है। अगर आपकी अपने किसी मित्र से अनबन चल रही है, तो कुमार योग के दौरान बात करके आप अपने दोस्त को मना सकते हैं। इसके अलावा आज अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र अगले दिन की भोर 4:03 तक रहेगा और उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाएगा। फिलहाल बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की। नक्षत्रों की श्रेणी में अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है, जो कि यात्रा का प्रतीक भी है। और यात्रा शब्द अपने आप में ही किसी प्रकार के आरंभ का, बिगिनिंग का प्रतीक है। तो अश्विनी नक्षत्र को भी किसी प्रकार की यात्राओं से जोड़कर देखा जा सकता है। अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक अपने कार्यों को शीघ्रता से संपन्न करने में विश्वास रखते हैं। किसी भी काम में स्पष्टता इनकी मुख्य विशेषता है। साथ ही अश्विनी नक्षत्र के जातक भरोसेमंद, स्वतंत्र और सीधे मुद्दे की बात करने वाले होते हैं, लेकिन ये लोग किसी की सलाह को पसंद नहीं करते। अश्विनी नक्षत्र के सभी 4 चरण मेष राशि में स्थित होते हैं, इसलिए इसकी राशि मेष है। जबकि अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। पेड़ पौधों में अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से है। लिहाजा अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातकों को आज के दिन कुचिला के पेड़ को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। साथ ही कुचिला के पेड़ से बनी किसी भी वस्तु को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। तो ये थी आज के दिन ब्रह्म योग, कुमार योग और अश्विनी नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे शुक्र ग्रह के मेष राशि में प्रवेश की। आज देर रात शुक्राचार्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके पहले 2 फरवरी 2020 की देर रात 2:18 पर कुंभ से निकलकर मीन में आए थे और आज देर रात 1:33 पर शुक्राचार्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 28 मार्च 2020 की दोपहर 3:39 तक मेष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद वृष राशि में चले जाएंगे। फिलहाल बात करेंगे शुक्र के मेष राशि में गोचर की। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी हैं। साथ ही मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है, जबकि कन्या में नीच का होता है। विभिन्न राशियों में किसी भी ग्रह के गोचर का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। अतः शुक्र के मेष राशि में इस गोचर से किस राशि वाले पर
क्या प्रभाव होगा, शुक्र उनके किस स्थान पर गोचर करेगा और उस स्थिति में आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपकी जन्म पत्रिका में पहले स्थान पर होगा। शुक्र के इस गोचर से आपको हर तरह की सुख सुविधा मिलेगी। आपको संतान के साथ साथ वाहन का सुख मिलेगा। 28 मार्च तक आपका और आपके बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। इसके अलावा 28 मार्च तक अपने कार्यों के लिए दूसरों से सलाह लेने में बिल्कुल मत हिचकिए। आपको सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 28 मार्च तक खाने में गुड़ का इस्तेमाल अवॉइड करें और काली गाय की सेवा करें। वृष राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपकी जन्म पत्रिका में 12वें स्थान पर होगा। शुक्र के इस गोचर से आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन 28 मार्च तक आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। जीवन साथी के अलावा अन्य परिवार के सदस्यों से भी आपको सुख और सहयोग मिलेगा। आपके पास धन का आगमन होगा और रात को आपको आराम मिलेगा। शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए घर की महिला वीराने में जाकर अपने हाथों से घर की धूल एकांत स्थान पर दबा दें। आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा। साथ ही अगर संभव हो तो घर की महिला के हाथों से गाय का दान कराएं, अन्यथा गाय का दूध किसी ब्राह्मण को दान करें। मिथुन राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपकी जन्म पत्रिका के 11वें स्थान पर होगा। शुक्र के इस गोचर से आपके अंदर दूसरों से छिपकर अपने कार्य को करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। आपके सामने बचपन की कुछ यादें फिर से ताजा हो सकती हैं। 28 मार्च तक आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और आप उन पैसों का इस्तेमाल अपनी जरूरतों को पूरा करने में करेंगे। आमदनी में बढ़ोतरी के साथ ही चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ेगी। अतः शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए मंदिर में रुई की बत्ती बनाकर दान करें, साथ ही तेल का दान भी करें। कर्क राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपकी जन्म पत्रिका में 10वें घर में होगा। शुक्र के इस गोचर से 28 मार्च तक आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। धार्मिक कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन इस बीच पैसों के प्रति आपका झुकाव ज्यादा रहेगा। साथ ही आपकी जिंदगी में जीवन साथी के अलावा किसी दूसरे की दस्तक हो सकती है। अतः अपने जीवन साथी के साथ ही टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ स्थिति से बचने के लिए सुबह अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा दही डालकर नहाएं। साथ ही हो सके तो मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दही का दान करें। विपरीत परिस्थितियों में आपको अवश्य लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपके 9वें स्थान पर होगा। 9वां स्थान भाग्य का होता है। शुक्र के इस गोचर से आपका भाग्य चमकेगा। आपकी ज्ञान क्षमता में बढ़ोतरी होगी। 28 मार्च तक किसी तीर्थ स्थल पर जाना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। हालांकि इस बीच अपनी बेहतरी के लिए आपको मेहनत जारी रखने की आवश्यकता है। शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास रखिए। काली या लाल गाय की सेवा करें। और कन्या राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 8वें स्थान पर होगा। शुक्र के इस गोचर से आपकी और आपके जीवन साथी की सेहत में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं। आपके जीवन साथी के स्वभाव में भी कुछ अच्छे बदलाव आएंगे। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको किसी से उधार लेने या किसी की जमानत कराने से बचना चाहिए। शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 28 मार्च तक नीला फूल गंदे नाले में डालें। और तुला राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 7वें घर में होगा। शुक्र के इस गोचर से आपके जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की संभावनाएं हो सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने जीवन साथी से ही प्रेम बनाकर रखें। साथ ही आपको अपनी पैतृक संपत्ति को संभाल कर रखने की जरूरत है। 28 मार्च तक आपको अपने बिजनेस संबंधी फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए और अपने आरामदायक जीवन के लिए अधिक पैसे खर्च करने से बचना चाहिए। शुक्र के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए लाल गाय की सेवा करें। अगर लाल गाय न मिले तो शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में कांसे का बर्तन दान करते, साथ ही माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें। वृश्चिक राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 6ठे स्थान पर होगा। शुक्र के इस गोचर से आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 28 मार्च तक कोशिश करनी होगी। साथ ही संतान से सुख पाने के लिए भी आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। अपने जीवन साथी के अलावा किसी दूसरे से संबंध आपकी तरक्की में बाधा बनेगा। इसलिए अपनी बेहतरी के लिए अपने जीवन साथी से अच्छे रिश्ते बनाए रखें।
शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए घर की कोई भी स्त्री बालों में सोने का क्लिप लगाए तो धन लाभ होगा। साथ ही घर की महिला 28 मार्च तक अपने पैरों में जूते, चप्पल या जुराब पहनकर रखे। धनु राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 5वें स्थान पर होगा। शुक्र के इस गोचर से आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। आपके पास धन के साधन बढ़ेंगे, आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा, जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही आपकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी और शत्रुओं से आपको इस दौरान छुटकारा मिलेगा। शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए गाय की सेवा करें। साथ ही माता या माता समान औरत को रोज प्रणाम करें। मकर राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपकी जन्म पत्रिका के 4थे स्थान पर होगा। शुक्र के इस गोचर से आपको 28 मार्च तक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की संभावना बनेगी। आपको इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए और अपने जीवन साथी से प्रेम बनाकर रखना चाहिए। साथ ही इस दौरान हरफन मौला किस्म के लोगों और आराम पसंद लोगों से आपकी दोस्ती बढ़ेगी। इसके अलावा संतान से अच्छे संबंध कायम करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आड़ू की गुठली में काला सुरमा भरकर जमीन के नीचे दबाइए। साथ ही नशा अवॉइड करने से आपको जीवन में बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कुंभ राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपकी जन्म पत्रिका में 3रे स्थान पर होगा। शुक्र के इस गोचर से आपके पास सब तरह के सुख साधन होने के बावजूद आपको चैन नहीं मिलेगा। आपको रातों की नींद थोड़ा कम हो सकती है। ध्यान रखिए, अपनी स्वयं की मदद से ही आपके काम सफल होंगे। 28 मार्च तक आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं का सम्मान करें और अपने से बड़ी महिलाओं के पैर छूकर उन्हें कुछ गिफ्ट करें। मीन राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपकी जन्म पत्रिका में 2रे स्थान पर होगा। शुक्र के इस गोचर से आपको धन संपदा में वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन इस दौरान जीवन साथी से आपको अधिक सहयोग प्राप्त नहीं होगा। संतान सुख पाने के लिए आपको कोशिशें करनी पड़ेंगी। शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए मंदिर में जाकर गाय के घी का दीपक जलाइए। साथ ही 2 किलो उबले हुए आलू में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर गाय को खिलाइए। तो ये थी चर्चा आज ब्रह्मयोग, कुमार योग, अश्विनी नक्षत्र और शुक्राचार्य के मेष राशि में गोचर की। साथ ही आज हमने चर्चा की कि शुक्र के इस गोचर से विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अशुभ प्रभावों से बचने के लिए और शुभ प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने होंगे। उम्मीद है कि आपको इस चर्चा का लाभ अवश्य मिलेगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई मौका मिलेगा या आज आपका दुश्मन बाजी मान ले जाएगा। आज किसका दिन कैसा है और किस स्थिति में क्या रणनीति है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा, ताकि आप अपने आज के दिन की रणनीति बना सके। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, जिससे आप अपने अधूरे काम पूरे कर लेंगे। B, दाम्पत्य जीवन सुखी बना रहेगा, अविवाहितों के लिए कोई प्रेम प्रस्ताव मिलेगा। C, आज का दिन उत्तम रहेगा, मित्रों के साथ कहीं घूमने जाएंगे। D, आपको अपनी मेहनत का बेहतर फल मिलेगा, बुजुर्गों का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होगा। E, विदेश में रहने वाले किसी मित्र से बात होगी, उसके साथ काफी देर तक बात करेंगे। F, किसी के सलाह से काम में गति आएगी और ऑफिस में सीनियर से वाहवाही मिलेगी। G, आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा, अपने रुके हुए कामों को पूरा करेंगे। H, आपकी कार्यक्षेत्र में प्रशंसा होगी, किसी की मदद से आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। I, आपको आज अपनों का प्यार मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। J, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। K, किसी के मामले में दखल देने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ सकते हैं। L, आज कुछ काम आपके अधूरे रहेंगे, लेकिन किसी करीबी की मदद से पूरे होंगे। M, अपने स्वभाव में उग्रता ना आने दें, आपको करियर से संबंधित नए अवसर प्राप्त होंगे। N, छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की तैयारी करेंगे। O, ऑफिस से जुड़ी हर समस्या आज समाप्त हो जाएगी। P, आपका मन उमंग से भरा रहेगा, हर कोई आपकी बातों को ध्यान से सुनना पसंद करेगा। Q, कुछ नया करने की कोशिश करते रहेंगे, उसमें आपको पूरी तरह से सफलता प्राप्त होगी।
आर, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी, वो आपको किसी काम के प्रति बेहतरीन राय देगा। एस, पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे जिससे परिवार के सभी सदस्य आपसे खुश होंगे। टी, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा, किसी नई रचना की शुरुआत करने की सोचेंगे। यू, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अनबन होगी, कुछ बातों को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। वी, रोजमर्रा के कामकाज में थोड़ी रुकावटें आएंगी, सोचे हुए काम पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा। डब्ल्यू, आपकी सेहत पहले से बेहतर रहेगी, अकारण शुरू हुई बाधाओं का अंत होगा। एक्स, अचानक किसी समारोह से बुलावा आएगा, आपको वहां गेस्ट ऑफ ऑनर मिल सकता है। वाई, सेहत से जुड़ी परेशानियां समाप्त होंगी, आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। जेड, शादीशुदा लोगों के जीवन में मधुरता बनी रहेगी, रिश्तों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चलेंगे कर्नाटक। यहाँ बेलगाम में स्थित है देवी माँ का एक अति प्राचीन और दिव्य मंदिर। माँ के इस मंदिर को श्री संगी कालिका मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर माँ दुर्गा के काली स्वरूप की उपासना की जाती है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पहली शताब्दी में की गई थी। ये भी मान्यता है कि माँ काली के इस दरबार से कभी भी कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटा। सच्चे मन से माँ के इस मंदिर में माथा टेकने वालों की हर इच्छा पूरी होती है। इस सिद्ध पीठ के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से भक्त आते हैं, तो आप भी कीजिए श्री संगी काली माँ के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारे हाथों में उपस्थित विभिन्न उंगलियां हमारे व्यक्तित्व के बारे में कई बातें बताती हैं। विभिन्न उंगलियों की आकृति को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है या कोई अपने जीवन में कितना आगे बढ़ पाएगा। सामुद्रिक शास्त्र में आज सबसे पहले हम बात करेंगे तर्जनी उंगली के बारे में। हमारे हाथ की तर्जनी उंगली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, उसकी अहम और उसके नेतृत्व की क्षमता को दर्शाती है। ये उंगली व्यक्ति के भाग्य और उसके कार्य करने के तरीके से परिचित कराती है। तर्जनी उंगली की लंबाई सामान्यतः मध्यमा उंगली के ऊपरी भाग से मध्य तक होती है, लेकिन अगर ये उंगली सामान्य से अधिक लंबी है तो व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति का गुरु प्रबल होता है। इसके विपरीत यदि तर्जनी उंगली सामान्य से छोटी हो तो वो व्यक्ति अधिकतर काम दूसरों के मार्गदर्शन में ही करता है, और अगर इस उंगली में जन्म के समय कुछ विकृति है तो ऐसा व्यक्ति चालाक, स्वार्थी और पाखंडी किस्म का होता है। इसके अलावा भी तर्जनी उंगली के बारे में कई बातें हैं जिसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 28 फरवरी को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 6:45 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल पंचमी तिथि चल रही है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है, ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। पंचमी तिथि कल सुबह 9:10 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी जो कि 1 तारीख को दोपहर पहले 11:16 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम की पत्तियां चबाना, उसका फल या दातुन मुंह में डालना, यहाँ तक कि नीम के फेस वॉश का इस्तेमाल करना भी निषिद्ध है। अतः आज पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुबह 9:10 तक आपको बेल का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद 1 तारीख को दोपहर पहले 11:16 तक आपको नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज हाथ पर कलावा बांधे सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124 472 1000 और 9971 000 226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम के